जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन ये हिंदुस्तां आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं फिर आऊंगा फिर आकर के है भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हां अगर खुदा मिल गया कहीं अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। दूर रह पाए जो हमसे दम कहां मंजिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मालिक तेरी रजा रहे या तू ही तू रहे, न मैं रहूं न कोई मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी ही जुस्तजू रहे। Wish to know my last wish? The downfall of the British Empire. Vande Mataram. पंडित जी, हम आपको उसकी हत्या नहीं करने देंगे। शांत रहा। पंडित जी, इसको मारना जरूरी है और वैसे भी इसको जिंदा छोड़ के क्या होने वाला है। उल्टा उन अंग्रेजों का हौसला और तगड़ा होगा। खून का बदला खून होता है। पागल हो गए क्या? हाँ? क्या मिलेगा इसको तुझे मार के? पागल तू हुआ है। राजगुरु, एक बात याद रखना, अगर तुम इसको मारोगे तो घोड़े हम पर हमला करेंगे और ये चीज कहीं ना कहीं तो जाके रुकनी चाहिए ना। हमारा काम है देश को आजाद करना, जाके इन गोरों को मारना। अरे चुन चुन के हर गली मोहल्ले में घुस घुस के मारेंगे इनको। और वैसे भी है कितने, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। राजगुरु, ये कोई क्रांतिकारी सोच नहीं है, ये आतंकवादी सोच है। You're gonna kill me? Then do it! I'm not scared of your guns! पंडित जी, भावना में मत बहिए। हम बिस्मिल जी और हमारे साथियों को बाहर निकालने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सभी रास्ते बंद नहीं हुए। कोई रास्ता नहीं बचा है मगर, समझे तुम? क्या कहा था तुम लोगों ने? बिस्मिल जी एक निर्दयी इंसान है, उनको लोगों का खून करने में बहुत मजा आता है।
जानते हो क्रांति किसे कहते हैं? I know what it is. It's just a bunch of foolhardy youths with no different purpose in their life. In loaf, slogans, and try to overthrow. गप गप, ये मरेगा। जय शिवाजी। गुरु! अरे पंडित जी, लेकिन मखमल के गद्दों पर सोकर नहीं मिलती क्रांति। सिर्फ भूखे पेट रहकर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने हक की लड़ाई लड़ने से नहीं मिलती क्रांति। ना ही दरिंदगी से मिलती है क्रांति। अजय शत्रु पर विजय पाने की इच्छा को कहते हैं क्रांति। पल पल असहनीय दर्द को महसूस करने को कहते हैं क्रांति। मन कहे कड़वे सच को सबके सामने लाने को कहते हैं क्रांति। कभी ना भरने वाला जख्म है क्रांति। कभी ना मिटने वाला दाग है क्रांति। अपनों को मारकर देश को जीने का नाम है क्रांति। और इन सब को जीने वाला अवंचित इंसान लाता है क्रांति। समझे? हम लोग बुरे इंसान नहीं हैं, बस अपनी माँ वापस चाहते हैं, अपने भाई वापस चाहते हैं। निकलो यहां से। अंग्रेज का दिमाग सेंटर में नहीं है आज। कहाँ घुसा चला रहा है? हैं? नजर कमजोर है क्या? देख नहीं रहा साहब? साहब का दिमाग खराब हुआ पड़ा। चल जा। फिर सर, सर होलिन सर ने आपको बुलाया है, अर्जेंट है। लगता है हैमिल्टन की किडनैपिंग का कांड भारी पड़ गया आप पे सर। अच्छा, हम तो आपके साथ ही हैं, जहां आप वहां हम। आप चाहे जहां जाएं, काला पानी जाएंगे ना सर, वहां भी मैं आपके साथ ही आऊंगा। चला। तो सद्दू कहाँ है? सर वो तो मजिस्ट्रेट साहब से मिलने गए। क्यों? अजी सर, कौन बताता हमें, आजकल सब आपके जैसे हो रहे, साहब बन रहे। सर हम आपके साथ हैं। तसद्दुक सर भी कह रहे थे कि हम आपके आज भी नहीं आने देंगे सर। This is not a small matter. It's an inquiry. I need time to think. Just leave. ओके सर। कमाल है, पढ़ाई का तो जमाना ही नहीं है। You did not do the right thing, Mr. Hamilton. You complained against me. But if I have to resign, so be it.
बहुत प्यार है हमें अपनी इस सवारी से। यूं समझ लो कि जैसे किसी नौजवान के लिए मोटरसाइकिल होती है, वैसे ही ये हमारा लख्त जिगर है। पर दिल और जान की तरह दिल के इस टुकड़े को भी देश के नाम समर्पित कर रखा है हमने। कल को हम रहें ना रहें, इस मोटरसाइकिल को हमेशा अपने साथ रखना। हम भले ही दूर हो जाएं, पर इस पर बैठ के तुम अगर अपनी मंजिल के नजदीक पहुंच गए तो हम समझेंगे हमारा सफर पूरा हुआ। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जानता हूं पंडित जी तुम्हारे गुरु ही नहीं बल्कि पिता समान थे तुम्हारे लिए। पर पंडित जी ने और हमारे साथियों ने एक मकसद के लिए अपनी जान दी। आंसू तो मेरी आंखों से भी निकल रहे हैं आजाद, मगर हमें आंसुओं को रोककर आगे बढ़ना है। पंडित जी के अधूरे मकसद को पूरा करने का सिर्फ यही एक तरीका है हमारे पास। हम जानते हैं मास्टर जी, हम जानते हैं, लेकिन इस समय हम अकेले रहना चाहते हैं। घुटन होती है हमें इस माहौल में। खुद से नाराजगी है हमारी। आजाद, दर्द बांटने से कम होता है। पता नहीं मास्टर जी, ये दर्द कब कम होगा। समय बड़े से बड़े गांव को भर देता है आजाद। ये दर्द बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। जिस किसी से हमको लगा हुआ वो हमारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए चला गया छोड़कर। हर बार हम अकेले रह गए, जूझते हैं खुद से। बार बार वही सवाल हमें परेशान करते हैं। सवाल हमें जीने नहीं देते मास्टर जी। हम अपने जीवन में आज तक जो कुछ भी किए उसके लिए हमने बहुत बलिदान दिया मास्टर जी, बहुत बलिदान दिया। उसमें बिस्मिल जी का। मास्टर जी माफी चाहते हैं आपसे। हम कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। कुछ समय के लिए हम यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहते हैं। हमारी बातों को अन्यथा न लीजिएगा, माफ कर दीजिए। How dare you, Bauer? It's one thing to try to ensure the safety of Judge Hamilton. You're well within your jurisdiction to do that. But to pass off an impersonator as the judge himself? What do you have to say about that? I did what I thought was best for the Crown, sir. And using him to pressurize the department to decline the mercy petition? I did what I thought was best for the Crown, sir. And what about Judge Hamilton? Who took him hostage? The miscreants from the Hindustan Republic Association. I wouldn't have allowed them to play or to bargain with the system. I have always done what I thought was right and followed my instincts. I have proved my loyalty to the Empire time and time again. And if something like this were to happen again, I would do it again. Nothing stands between me and my duty. But if you are not satisfied with it, then here's my resignation letter. Sir. I don't know what to do with this boy, but his devotion to his duty cannot be questioned. John, wait. Sir. Come here.
John, you know what you did was an extremely improper act. Some might even call it blasphemous. But when I consider your track record, you've crossed the boundaries many, many times. But in everything you do, your loyalty is reflected in your acts. So we will give you another chance and a free hand to wipe out these miscreants. But on one condition, no more crossing boundaries. Yes, sir. Thank you, sir. बिस्मिल जी के जाने के बाद पंडित जी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है और हमें जल्द से जल्द पंडित जी को इस सदमे से बाहर निकालना है। और ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। पर कैसे भगत भाई? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम में से कोई भी आजाद के जीवन में बिस्मिल जी की जगह नहीं ले सकता। वडील, मार्गदर्शक, गुरुवर्य, ये सब तो थे बिस्मिल साहेब आजाद भाऊ के लिए। अब वो जाने के बाद इतनी बड़ी हस्ती की कमी कौन पूरा करेगा? हमें आजाद भैया को रोकना होगा भगत। मलका बिल्कुल सही कह रहा है। इससे पहले उनकी फटफटिया तैयार हो जाए, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ, और वैसा भी ऐसा बैठने से क्या होने वाला है? चला। रुको, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले कल की भी बात कर रहा हूं। उनके कंधों पे जिम्मेदारियां डालकर। पर उनके कंधों पर तो पहले से जिम्मेदारी है। हम पहले भगत की बात पूरी सुन लेते हैं, उसके बाद अपने नतीजे पर पहुंचे तो बेहतर होगा। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, बिस्मिल जी चाहते थे कि उनके बाद आचार्य की सारी जिम्मेदारियां पंडित जी संभालें। बस हमें उन्हें उनकी जिम्मेदारियां याद दिलानी होगी। हमें पंडित जी के पास जाकर उनसे बात करनी होगी, उन्हें बताना होगा कि इसकी लीडरशिप अब वो संभालें। अगर आप सब लोग मेरी बात से सहमत हैं तो। अरे भक्ता, ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब आगे आचार्य का नेतृत्व आजाद भाऊ ही तो संभालेंगे। बिल्कुल, मैं भगत भाई की बात से सहमत हूं। और वैसे भी भगत, आजाद भैया हमारे मार्गदर्शक तो हैं, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल सही, हम सबको एक साथ जाकर उन्हें रोकना होगा। ज्योति जी, आप कुछ कहना चाहते हैं या फिर आपकी कोई राय? मुझे कोई आपत्ति नहीं। बल्कि मैं इस बात से खुश हूं कि हम सब लोगों की सोच एक ही है। बिस्मिल जी के जाने के बाद भी अलग अलग ख्यालों ने तोड़ा नहीं संस्था को। हमें अभी उसे रोकना होगा। इस समय उसे अकेले छोड़ने का मतलब